अपना सर्व बलिदान किया। नागौर का सांसद था जिन्हें किसान कौम के लिए 70 दिन घर पे बैठ के किसानों के समान लड़ाई लड़ी, तो देश की सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त देश का कोई सांसद नहीं बोल रहा था। हनुमान बेनीवाल ने जवानों के लिए लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये हुआ कि अब 25% की जगह को ठोकर मार के जिद्दी वसुंधरा को अगर ये कहने पे मजबूर किया कि राजस्थान में भी दम तो है, कोई तो है राजस्थान। पहले वसुंधरा तो विधानसभा के अंदर बहुत कम आती थी, विधानसभा चलती थी अक्सर एब्सेंट ही लगती थी, मुझे आते नहीं थे। वो तो राजे महाराजे हैं, उनको आने की जरूरत कहाँ, लोग अपना वोट देते थे राजे महाराजों को। तो हमें इन राजाओं को घर बिठाना, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अब राजा महाराजों की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर उन व्यक्तियों की आवश्यकता है जो 24 घंटे आपके बीच में रह के दुख सुख के अंदर आपकी सेवा करें। कोविड काल के आपने देखा होगा कि कोरोना में किस तरह तबाही हुई थी। तब ये जो बड़े बड़े नेता, ये बड़े बड़े राजा महाराजा महारानी, ये कहाँ चले गए थे कोविड के अंदर? मैंने तो किसी को नहीं देखा है, छुप गए थे सारे के सारे। हमारे जैसे लोग बिना कोविड की परवाह किए आपके लिए हमेशा जान हथेली पे लेकर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहे थे। तो आप उन चीजों को याद रखना। सबसे बड़ी आदत क्या है राजस्थान में, लोग भूल जाते हैं। आज क्या हुआ कल वापिस भूल जाते हैं, क्या हो गया पता नहीं लोगों को। 70 साल हो गए इस राजस्थान में। अगर कोई पुराने नेता हमारे पार्टी बना देते, हमसे बड़े बड़े नेता हुए, पार्टी बना देते और वो झंडा अगर हमारे को दे देते तो आज हम उस पार्टी को परवान चढ़ जाती है। पार्टी दुर्भाग्य से पार्टी बना के अगर 70 साल में किसी ने प्रयास किया, किसी ने जवान और किसान को उसका हक और अधिकार दिलाने की बात करी, किसी ने गरीब के आंसू पहुंच के उसे सत्ता के शिखर पर ले जाने की बात की, उसका काम करने का प्रयास किया, उसका दुख दर्द बांटा, वो आरएलपी पार्टी है जो पिछले लंबे समय से राजस्थान की सड़कों से लेकर देश के अंदर राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ रही है। जब देश के अंदर तीनों कसीबी लाए, जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर बीकानेर में बराबर स्वागत करें। अब मैं सीधा निवेदन करना चाहता हूँ, मंच पर हमारे बीच रेवंतराम जी पवार पूर्व विधायक है, कोलाइट से प्रत्याशी हमारे साथी महेंद्र मेघवाल जी से भी निवेदन है कि आप मंच पर आए, और भीम आर्मी के साथी भाई वीर बहादुर सिंह जी वकील साहब हैं, आप भी मंच पर आए। इस चुनावी सभा को मनोज जी बिश्नोई। आदरणीय हनुमान जी भाई साहब, रेवंत राम जी, विजयपाल जी, दान जी और भीम सेना के मेरे सारे से बीकानेर में मैं संघर्ष कर रहा हूं और रोज मैं किसी न किसी के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैंने इस बार हर हालत में चुनाव जीत, कोई विदेश चला जाए और 5.5 साल तक घर में रहे, फिर बारे आवे को नहीं। कांग्रेस है जी इसो प्रत्याशी दोनों पार्टी ने जवाब देने खातिर भाई साहब मैंने आशीर्वाद दिए है और आप सारे लोग मिले मन ताकत है तो सब हमारे हिसाब में यार इलाज करते हूँ साहब। और दूसरी बात एक है, अभी आज की भीड़ है, रोज आप लोग ग्राफ बढ़ रही है कि दोनों पार्टियों ने चिंता की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस बीजेपी और सुपड़ो साफ करो। धन्यवाद साथियों। एक बार और दोनों पार्टियों से डटकर मुकाबला करने में आप समर्थ हैं, सदैव संघर्षशील रहते हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय हो, साथ ही हनुमान बेनीवाल जी पूरे राजस्थान के अंदर हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों मिलकर इस बीकानेर शहर के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन। सबसे पहले तो बीकानेर पूर्व के हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए जब टिकट की बात थी तो बीकानेर से बहुत से नौजवानों ने मुझे टेलीफोन किए और पूरी पार्टी की इच्छा थी कि मनोज बिश्नोई को उम्मीदवार बनाए थे। निर्दलीय लगातार पार्षद है और सर्व समाज की सेवा करते रहते हैं बीकानेर के अंदर। मैंने आज जब बीकानेर के अंदर एंट्री करी, वैसे मेरे पड़ोसी है, कोई ज़्यादा दूर के नहीं है, नोखा से आए हुए हैं। जब मैंने एंट्री करी और इनका जोश और जो बच्चों में लगाव इनके प्रति देखा, मुझे खुद को बहुत खुशी हुई और मुझे लग रहा है कि अब मुकाबला आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी में होगा। कांग्रेस बहुत पीछे, भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है उसका
मनोज जी, जैसा कि बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है, 2008 से जब परिसीमन हुआ, तीनों बार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है और ये राजघराने की लोग समर्थन देते हैं। आप अपने आप को कैसे मुकाबले में मानते हैं? सर, मुकाबले में 15 साल से मुझे बता दो गढ़ से कब बाहर हैं। दूसरी बात, सुख दुख में आज तक इनके सामने कोई ऐसा ठोस कैंडिडेट नहीं आया जो जनता से जुड़ा हो उसका और जो जनता के हितों पर लड़े। पहली बार इनके सामने टक्कर हो रही है और इस बार इनको पता चल जाएगा कैसा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और पौने 5 साल, 5 नहीं मात्र 2 महीने विधायक जी बाहर आती हैं, उसके अलावा विदेश में रहती हैं, बाहर आती नहीं है। मिलने के लिए 4-4 आदमियों को अप्रोच करना पड़ता है। तो साहब ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो 24 आवर्स अवेलेबल रहे और साहब हर टाइम सुख दुख में आदमी रसा के रहे साहब। पिछले जो 3-4 दिनों की अगर अपन बात करें, जैसे आप रेडमल सर गए थे, गढ़सी सर गए थे, पवनपुरी में भी आपका काफ़ी अच्छा हुआ था, तो गंगाशहर क्षेत्र में भी काफ़ी भीड़ उमड़ी है। ये भीड़ वाकई क्या आपको वोटों में कन्वर्ट भी हो? साहब हमारी बात सुनो थे मीडिया रोज कवरेज कर रहा हूँ, जितनी भीड़ हमारे आ रही है मेरी 10% भी अगर थारा दोनों कैंडिडेट आ रही है आपके वो भी मैं करने तैयार हूँ। ठीक है, काल तो बितलाई महीने कम से कम 1500-2000 आदमी थे खुद बड़े मौजूद हाँ, रेडमल सर में हाँ, गंगा शहर में हाँ। तो साहब जनता त्रस्त है इन दोनों से ही। अब आओ चाहे कि हमारे खातर अवेलेबल कौन रहे। और साहब मैं निर्दलीय पार्षद है, मेरा जातीय समीकरण नहीं है बेटा, जरूर मैं पार्षद हूँ और ये खातर मैंने लोग जिताए हुए साहब, मैं हर टाइम लोगों के लिए तैयार हूँ। भाई साहब हमारे पर विश्वास जताए हुए, मन आशीर्वाद दिए है तो साहब मैं पार खा लूँ कि यहीं कर। आखिरी सवाल, मतलब आपको ये लग रहा है कि जो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी वो आपको फायदा देगा? जोरदार साहब, मैं दोनों को पीछे छोड़ूंगा साहब वो चीज़। सबसे पहले तो जो रोड शो किया है आपकी आरएलपी की, तो राजस्थान में क्या स्थिति है उसको लेकर? देखिए, राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। 70 से ज़्यादा सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं और जो हमारा एएसपी का गठबंधन है आज़ाद पार्टी और आरएलपी का, वो करीब 150 सीटों में चुनाव लड़ रहा है और हम बहुत मजबूत स्थिति हमारी है। करीब 40 से ज़्यादा सीटों पे मैं खुद प्रचार के अंदर स्वयं गया हूँ और अगले 3-4 दिन के अंदर हम संयुक्त रूप से भी आज़ाद पार्टी के जो चीफ है और हम दोनों संयुक्त रूप से मीटिंगें कर रहे हैं। राजस्थान का नौजवान इस बार बदलाव चाहता है, वो कांग्रेस मुक्त भाजपा मुक्त राजस्थान चाहता है। पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया का आतंक, जिस तरह जवान किसान बढ़ते अपराध, ये जो दरिंदगी की घटनाएं राजस्थान के अंदर, जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी सरकार है और बीजेपी ने जिस तरह हाथ मिला लिया, मिला जुली का खेल है, इससे लोग मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति के लिए वो तीसरा विकल्प चाहते हैं। वसुंधरा और अशोक गहलोत एक है, आपने कहा भी था। तीसरा विकल्प राजस्थान के लोग चाहते हैं और तीसरा विकल्प हम लोगों ने लोगों को दिया और निश्चित रूप से बहुत बड़ा भरोसा राजस्थान के जवान और किसान करके इस बार आरएलपी को वोट करें। राजस्थान में कितनी सीटें मानते हो आप अपनी? अच्छी सीटें आएगी हमारी, 2-3 दिन में आप खुद ही देख लोगे कि आरएलपी की जबरदस्त लहर राजस्थान के अंदर चल रही है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दे हमारे वही हैं जिनके लिए आरएलपी का गठन हुआ था। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, खेत के सिंचाई का पानी, ये जो परीक्षाओं में पारदर्शिता, स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे। घोषणा पत्र 1-2 दिन के अंदर हम जारी करें हमारी पार्टी। ये तो अशोक गहलोत ने खुद बोला था ना कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी, तो तभी तो एक है, एक ही है। इसलिए तो कितने भ्रष्टाचार हुए, कभी जांच हुई? कोई गहलोत की सरकार आई, वसुंधरा की जांच नहीं कराई, वसुंधरा की सरकार आई, गहलोत ने जांच नहीं की। मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला और इसलिए राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। बे अपराध भ्रष्टाचार या अखंड भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान के अधिकारी और नेता डूब गए। उसका एक इलाज है कि सरकार बदले, मजबूत सशक्त सरकार राजस्थान के अंदर आए। आखिरी सवाल है, बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट है, कितने मान के चल रहे हैं? देखिए, हम लड़ रहे हैं बीकानेर के अंदर मजबूत है। डोंगरगढ़ मजबूत है, लूणकरणसर मजबूत है, खाजूवाड़ा मजबूत है, कोलाइत बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है, हमारे मनोज विष्णु मजबूत स्थिति के अंदर। निश्चित रूप से जहाँ भी आरएलपी लड़ रही है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। थैंक यू।